ताकतवर शब्द के प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर बताएं। कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस मित्रों के साथ क्यों निकले हुए थे? कन्फ्यूशियस मित्रों के साथ सत्य की खोज करने के लिए निकले हुए थे। कन्फ्यूशियस ताकतवर शब्द क्या बताया? कन्फ्यूशियस ने सबसे ताकतवर शब्द बताया सहृदयता। कन्फ्यूशियस को वृद्धा कहाँ मिली? कन्फ्यूशियस को वृद्धा जंगल के पास एक शमशान में मिली थी। वृद्धा क्यों रो रही थी? आदमखोर शेर ने वृद्धा के ससुर, पति और बेटे को खा लिया था, इसीलिए वो रो रही थी। इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। कन्फ्यूशियस के साथ कौन कौन सत्य की खोज में निकले थे? कन्फ्यूशियस के साथ व्यापारी, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान सत्य की खोज में निकले थे। शिष्य ताकतवर शब्द क्यों जानना चाहता था? शिष्य खुद का आचरण को नियंत्रित करने के लिए ताकतवर शब्द जानना चाहता था। कन्फ्यूशियस ने वृद्धा को किस सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी? कन्फ्यूशियस ने वृद्धा को पड़ोस के राज्य में जाने की सलाह दी। वृद्धा ने पड़ोसी राजा के पास जाने से इनकार क्यों किया? वृद्धा ने पड़ोसी राजा के पास जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह राजा पड़ोसी राज्यों को चैन से जीने नहीं देता था और अपने प्रजा से ज़्यादा कर बटोरने के लिए अत्याचार करता था। अन्यायी पड़ोसी राजा के विषय में जानकर कन्फ्यूशियस ने शिष्यों को क्या समझाया? अन्यायी राजा के विषय में जानकर कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को समझाया कि ताकत से आदमी राज तो चला सकता है, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकता, इसीलिए सहृदयता चाहिए। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं। कौन लोग लगातार चिंतन मनन करते रहते थे? कन्फ्यूशियस के अनुयायी। कन्फ्यूशियस की वृद्धा से मुलाकात हुई तो वह रो रही थी। सबसे बड़ी नैतिकता क्या है? खुद को बचाना। किसने किससे कहा? मुझे सबसे ताकतवर शब्द की तलाश है, शिष्य ने कहा कन्फ्यूशियस से। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, कन्फ्यूशियस ने कहा शिष्यों को। चुप, नाम मत लो उस अन्यायी का, वृद्धा ने कहा कन्फ्यूशियस को। शब्दों के अर्थ वाक्य में से चुनकर लिखें। पड़ाव, ठिकाना, जालिम, अत्याचारी, तबाह, बर्बाद, नियंत्रित, प्रतिबंधित, चिंतन, ध्यान, मनन, विचार करना, तलाश, खोज, संक्षिप्त, छोटा। शब्द के अंत में ई और ता जोड़कर नए शब्द बनाएं। खुशी, प्रसन्नता, उदासी, सहृदयता, पड़ोसी, नैतिकता, दुखी, उदारता, अन्यायी, मित्रता। जो शब्द के अंत लगाकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो बाद में ये जो लगता है इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जो खेती करता हो, किसान। जो व्यापार करता हो, व्यापारी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। दूसरे के पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी भी बोलते हैं। दर्शन शास्त्र को जानने वाला, दार्शनिक। जिसे आशा न रह गई हो, अनपेक्षित। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, मुझे, मेरा, हमारा, वह, उसे, उसका आदि। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम पद रेखांकित करें तथा रेखांकित पद का प्रयोग किस संज्ञा के लिए हुआ है लिखें। आचार्य, मुझे सबसे ताकतवर शब्द की तलाश है। मुझे इधर ये सर्वनाम है, किस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है? शिष्य के लिए। मैं अपने आचरण को नियंत्रित कर सकूं, मैं सर्वनाम है। शिष्य, वह बोले, मैंने पा लिया। वह इधर सर्वनाम है। कौन? कन्फ्यूशियस। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर जंगल था। कौन? कन्फ्यूशियस और उनके मित्रों। कन्फ्यूशियस उन्हें तसल्ली देने लगे। किससे?
बूढ़ी माँ या वृद्धा को। अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। जापान में सम्राट यामातो का एक मंत्री था, ओसो-चान। उसका परिवार आपसी स्नेह और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। परिवार में लगभग 1000 सदस्य थे, जिनमें एकता का अटूट संबंध था। एक बार सम्राट ने पूछा, आपके परिवार की एकता और सौहार्द की कई कहानियां सुनी हैं, इतने बड़े परिवार में यह कैसे संभव हो रहा है? ओसो-चान ने एक कागज पर 100 बार लिखा, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। राजा ने कागज पर नजर डाली तो हैरान हो गए। ओसो-चान बोले, मेरे परिवार की एकता का मूल मंत्र सहनशीलता है। इसे जितनी बार दोहराया जाए कम है। सम्राट यामातो का मंत्री कौन था? सम्राट यामातो का मंत्री था ओसो-चान। ओसो-चान के परिवार में कितने सदस्य थे? ओसो-चान के परिवार में लगभग 1000 सदस्य थे। ओसो-चान के परिवार के लोगों का संबंध कैसा था? ओसो-चान के परिवार के लोगों का संबंध एकता और सौहार्द था। सम्राट यामातो क्या जानना चाहते थे? सम्राट यामातो जानना चाहते थे कि ओसो-चान के परिवार मिलके कैसे रहते थे। ओसो-चान ने परिवार की एकता का मूल मंत्र क्या बताया और कैसे? ओसो-चान ने परिवार की एकता का मूल मंत्र सहनशीलता बताया और ये लिख कर बताया।